नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। और आज हम देखने वाले हैं किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ बेसिक डीसी सर्किट को सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है और इसी से बहुत सारे लॉ निकल कर आगे आएंगे। तो किरचॉफ लॉ बेसिकली है क्या? हमें डीसी सर्किट को सॉल्व करना है, करंट निकालने, किसी ब्रांच में वोल्टेज निकालनी है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। ठीक है, तो देखते हैं। दो लॉ बेसिकली किरचॉफ साहब ने दिए थे। पहला दिया था उन्होंने केसीएल, इसे कहते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ यानी किरचॉफ का धारा का नियम। धारा, करंट, विद्युत धारा का नियम। ये नियम कहता क्या है? ये नियम कहता है कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करेंट्स meeting at common node या जंक्शन, कॉमन जंक्शन will be zero। पढ़ते हैं फिर इसको हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करेंट्स मीटिंग एट कॉमन जंक्शन विल बी ज़ीरो, यानी कि जो बीजगणितीय योग होगा उन सभी धाराओं का जो कि एक कॉमन यानी कि सब में मिली जुली कॉमन जंक्शन पर मिलेगी, उन सब का सम कितना होगा? एल्जेब्रिक सम 0 होगा। एल्जेब्रिक सम का मतलब होता है कि प्लस माइनस का जोड़, जैसे कि +2 -2 को जोड़ना, 3 4 को जोड़ना, समझ रहे हो? मतलब कि साइन के साथ जोड़ना, उनको हम कहते हैं एल्जेब्रिक सम, साधारण जोड़ जिसको हम कहते हैं। और सिम्बोलिकली उसको हम ऐसे लिखते हैं समेशन i = 0। तो इससे समझ में आने वाला नहीं है। थोड़ा सा हम देखते हैं क्या है। सपोज़ करिए हमारे पास ये एक जंक्शन दिया है, एक नोड दिया है, जंक्शन है, ये एक ब्रांच है, कुछ शाखाएं इससे जुड़ी हुई हैं। ऐसे सपोज़ करिए कि ये करंट यहाँ पर I1 आ रहा है, यहाँ पर करंट I2 आ रहा है, यहाँ से करंट I3 जा रहा है, यहाँ से भी करंट I4 जा रहा है और यहाँ से करंट I5 है। तो एक बात अभी गांठ बांध लीजिए। क्या? वैसे तो आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन ये कन्वेंशन आपको एक चुनना ही पड़ेगा आज ही, चाहे किसी भी चुन लीजिए। हम यहाँ क्या कन्वेंशन लेकर चलेंगे कि एंटरिंग करंट इन जंक्शन पॉइंट विल बी पॉजिटिव। हम क्या मानेंगे कि जो करंट एंटर कर रहे हैं, जैसे इंजेक्शन में देखिए आप, करंट I1, करंट I2, ठीक है, ये दोनों करंट I1 और I2 एंटर कर रहे हैं इस जंक्शन में, इस जंक्शन के अंदर आ रहे हैं, तो इन करंट्स को हम पॉजिटिव लेकर चलेंगे। वही मैंने लिखा है कि एंटरिंग करंट इन जंक्शन पॉइंट विल बी पॉजिटिव। हम इसको पॉजिटिव लेंगे और उसके अलावा जो निकलने वाली करंट्स होंगी उनको हम निगेटिव लेंगे। तो ये लॉ क्या कहता है कि समेशन i = 0। अब समेशन i = 0 लगाइए। कैसे लगेगा? समेशन i = 0 हमें लगाना है, समेशन i = 0 हमें लगाना है। तो क्या होगा? देखिए I1 और I2 पॉजिटिव हैं, तो हम लिखेंगे I1 + I2। अब क्या है? I3, I4, I5 हमारे रूल के हिसाब से निगेटिव हो जाएंगे क्योंकि ये निकलने वाली करंट है जंक्शन से। तो इनको हम क्या लिखेंगे? -I3 -I4 और -I5। इनका सम क्या हो जाएगा? 0। इनका सम हो जाएगा 0। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? I1 + I2 = I3 + I4 + I5। ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखिए I1 + I2 है क्या यहाँ पर? I1 और I2 इस जंक्शन में आने वाली धाराएं हैं और I3, I4, I5 क्या हैं?
जाने वाली धाराएं, यानी कि I1 और I2 इनकमिंग करंट हैं और I3, I4 और I5 आउटगोइंग करंट हैं। तो यहाँ से हम एक और तरीके से किरचॉफ लॉ को लिख सकते हैं कि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। आउटगोइंग करंट बेसिक, हाँ सम लेना है, सम ही लेना है इसका, ठीक है, सम कंसीडर सम लेना है, आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग करंट हमारी आउटगोइंग करंट के बराबर होगी। अब देखते हैं कैसे इसको अप्लाई करते हैं क्वेश्चन। अब देखिए इसे क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें एक नोट दिया है, ये करंट ऐसे आ रही है 5 एम्पियर की, ये करंट ऐसे आ रही है 3 एम्पियर की, और ये करंट हमें यहाँ पर पता करना है। पहले इस ब्रांच में हमें करंट बेसिकली पता करना है। एक बेसिक क्वेश्चन से हम लेके चलते हैं। तो हमने क्या लिखा है किरचॉफ लॉ से, किरचॉफ लॉ में क्या पढ़ा कि भाई समेशन आई जो होगा वो बराबर 0 होना चाहिए नोड पर। ये जो नोड है इस पर समेशन आई बराबर 0 होना चाहिए। तो कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए हमने क्या माना है कि एंटर जो करंट करेगी, संधि की ओर जो करंट आएगी जंक्शन की ओर, उसको हम पॉजिटिव लेंगे। तो पॉजिटिव लीजिए, प्लस 5 एम्पियर। 3 एम्पियर की करंट क्या है, संधि की ओर ही आ रही है, प्लस 3 एम्पियर। और क्वेश्चन मार्क वाली करंट के बारे में हमें कुछ पता नहीं है। सपोज़ कर लिए आपने मान लिया कि ये करंट अंदर आ रही है, ठीक, आपने इसको अंदर मान लिया आई, तो अंदर आने वाली करंट प्लस होगी, प्लस आई, ये बराबर हो क्या जाएगी 0, बराबर 0 के, ये रूल कहता है। तो हमारा आई बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, आई इज़ इक्वल टू -8 एम्पियर, ठीक, आई इज़ इक्वल टू -8 एम्पियर। अच्छा, अब माइनस आने का क्या मतलब है इसको समझिएगा। माइनस आने का मतलब ये है कि जो डायरेक्शन आपने मानी है करंट उसके उल्टा आई है। ये आंसर आपका गलत नहीं है, आंसर आपका सही है। अगर कोई पूछे, अब ऐसे मान लीजिए आपको सवाल में ये चित्र बना के दिया होता इस तरह से, और फिर पूछता है ये करंट कितना है, तब तो आप -8 एम्पियर छोड़कर आ जाते। लेकिन सिर्फ कहता है कि यहाँ पे करंट कितनी आएगी, तब आप कहते कि यहाँ पे जो करंट आएगी वो 8 एम्पियर आएगी। बात को समझिए, बात यहाँ पे हुई क्या है कि यहाँ पे आपको ये करंट की डायरेक्शन क्वेश्चन में, ये चीज़ आपको क्वेश्चन में ऐसे ही फिगर बना के ये चीज़ दे दिया था, एरो ऐसे बनाकर दे दिया था कि 5 एम्पियर की करंट अंदर आ रही है, एक 3 एम्पियर की करंट अंदर आ रही है। तो आप बताइए कि इस वाले एरो में करंट कितनी होगी। आपने किरचॉफ का लॉ लगाया, जैसे जैसे आपने पढ़ा है, आपको करंट मिली -8 एम्पियर, तो आप कह देंगे कि इसमें -8 एम्पियर की करंट बह रही है। लेकिन अगर ये एरो आपको क्वेश्चन में नहीं दिया होता, फिर पूछता कि करंट कितनी है, और आप ऐसे मानकर सॉल्व कर देते, तब आप 8 एम्पियर करंट लिखते, उलट देते। माइनस आने का मतलब कुछ नहीं, जैसे मैं कहूँ कि I इज़ इक्वल टू 5 एम्पियर और I इज़ इक्वल टू -5 एम्पियर का मतलब क्या है डीसी सर्किट में बेसिकली, तो कुछ मतलब नहीं है। इनका मतलब बस इतना ही है कि बोथ करेंट्स आर अपोजिट, बोथ करेंट्स आर अपोजिट टू ईच अदर, अपोजिट टू ईच अदर। अभी इनिशियल है इसीलिए थोड़ा सा इतना ऐसे पढ़ाना पड़ रहा है, थोड़ा सा ध्यान से समझिए कि ये चीज़ें हुई क्या। प्लस माइनस आपको बहुत मिलेगा। आइए अगला सवाल लेते हैं। ये मान लीजिए हमें 2 एम्पियर की करंट दी है, ये भी नोड है, ये भी यहाँ पर नोड है, ठीक है। ये हमें 3 एम्पियर की करंट दी है, यहाँ हमें 7 एम्पियर अंदर आ रहा है, और हमें इन दोनों में करंट बतानी है कि कितनी होगी। इन दोनों ब्रांच में हमें करंट बतानी है कितनी होगी। तो पहले हम इस ब्रांच को लेंगे, जो हम सबसे पहले टारगेट कर सकते हैं उस ब्रांच को लेंगे। हमें पता नहीं है भैया करंट किधर है, तो हम चलो फ़र्ज़ करो हमें अंदर ही की ओर मान लिया ये आई है, ये अंदर की ओर हमने करंट यहाँ मान लिया आई है। इस ब्रांच में को पता है नहीं। किरचॉफ का लॉ क्या कहता है कि समेशन आई एट नोड इज़ इक्वल टू 0। ये केसीएल है, किरचॉफ का पहला लॉ है, किरचॉफ करंट लॉ। तो कैसे लगाएंगे, देखिए 3 एम्पियर और 2 एम्पियर अंदर की ओर आ रही है और आई भी अंदर की ओर आ रहा है, तो तीनों प्लस होंगे। तो प्लस मतलब 3 + 2 + आई, ये बराबर कितने हो जाएंगे 0 के, या यूँ कह लें
आई इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा -5 एम्पियर, ठीक है। आई इज़ इक्वल टू -5 एम्पियर जो आपने माना है, आई हमारा कितना हो गया -5 एम्पियर। माइनस प्लस देख के घबराइएगा मत, आप बस इतना सोचिएगा कि क्या तीनों को जोड़ने पर ज़ीरो हो रहा है। तो देखिए तीनों को जोड़ेंगे तो आप ज़ीरो हो जाएगा। एल्जेब्रिक सम करिए, 3 + 2 5 और 5 - 5 0। एल्जेब्रिक सम 0, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमें करंट मिल गई। अच्छा, इस वाले ब्रांच में हमें पता नहीं है यहाँ पे करंट क्या होगी, तो हम इसको बाहर की ओर हम करंट ऐसे मान ले रहे हैं आई डैश। सपोज़ करिए आई डैश हमने मान लिया, ठीक है। अभी इस नोड पर हम नोड 2 पर किरचॉफ लॉ लगाएंगे, किरचॉफ करंट लॉ लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, वही समेशन आई। यहाँ पर भी ज़ीरो हमें करना होगा। कैसे ज़ीरो करेंगे, एक करंट 7 एम्पियर के अंदर आ रही है, देखिए ध्यान से 7 एम्पियर अंदर जा रहा है, 7 एम्पियर अंदर जा रहा है, प्लस हो गया। बाकी दोनों करंट बाहर जा रही हैं, ठीक है। बाकी दोनों करंट बाहर जा रही हैं, तो कैसे लगाएंगे, देखिए एक ये करंट है हमारा बाहर जाता हुआ आई डैश, तो इसको हम माइनस आई डैश करेंगे, माइनस आई डैश। और ये देखिए ये करंट जो हमारा 5 एम्पियर आया है, -5 एम्पियर, ये भी बाहर जा रहा है हमारे मानने के हिसाब से। तो माइनस माइनस प्लस होके +5 एम्पियर हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, -5 एम्पियर इज़ इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं। तो 7 माइनस आई डैश +5 इज़ इक्वल टू 0। तो हमारा आई डैश यहाँ से क्या बनेगा, आई डैश इज़ इक्वल टू 7 धन 5, 7 + 5, आई डैश हमारी कितना आ जाएगा 12 एम्पियर। प्लस आने का मतलब क्या है कि जो डायरेक्शन हमने मानी है वो सही है, करंट की जो हमने यहाँ पर डायरेक्शन मानी है वो सही है। एल्जेब्रिक सम करके देख लीजिए, आई डैश हमारा कितना आया है 12 एम्पियर आया है, प्लस में सबको जोड़िए 7, और यहाँ पर ये करंट कितना है -5, और ये कितना है 12, 7 5 12, और ये 12 0 हो गया। तो इसी तरीके से हमें करंट को समझना होगा, ठीक। यहाँ पर हम एल्जेब्रिक सम करेंगे तो हमें ज़ीरो मिलेगा। ध्यान से समझिएगा कैसे एल्जेब्रिक सम इस जंक्शन पर हमने किया है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको, ध्यान से समझिएगा। एल्जेब्रिक सम हम इस वाले नोड पर करेंगे। क्या होगा, एक करंट हमारी है +7 एम्पियर, हाँ जी दिख रहा है। दूसरी करंट अंदर जाती हुई इसलिए हमने प्लस मान लिया इसको। एक करंट क्या है हमारी बाहर जाती हुई, कितनी है 12 एम्पियर, तो माइनस में हम लेंगे -12। और तीसरी करंट है -5 एम्पियर बाहर जा रही है, तो माइनस बाहर जा रही है कौन सी करंट, -5 एम्पियर। समझ में आ रही है बात, ये क्या हो जाएगा +7 -12 और +5, 7 और 5 मिलकर 12 हुए और बराबर 0 हो गया, माइनस हो गया। तो ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, ध्यान से देखिए और समझिए। अंदर आने वाली करंट क्या है 7 एम्पियर, बाहर जाने वाली एक करंट है 12 एम्पियर, तो उसको हमने माइनस कर दिया। और जो दूसरी है 5 एम्पियर वाली करंट जो बाहर जा रही है, इसको हम माइनस करेंगे तो प्लस ही तो हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल देखते हैं। क्या ये सही होगा, -2 एम्पियर, ठीक। इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे, इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे, दोनों हमें ब्रांचेस में करंट निकालनी है। कहाँ कहाँ करंट निकालनी है, एक तो हमें इसमें पता करनी है और एक हमें इसमें पता करनी है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। पहले हम इस वाले नोड पर KCL लगाएंगे। तो इन भाई साहब के लिए KCL कैसे लगेगा, समेशन आई इज़ इक्वल टू 0, समेशन आई इज़ इक्वल टू 0। आप नोड नंबर बन के कर सकते हैं कि लिख देंगे कि नोड A पर लगाने पर, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन कर रहा हूँ। तो क्या होगा, एक करंट हमारी कहाँ जा रही है, देखिए सारी करंटें बाहर निकल रही हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। एक करंट हमारी -7 एम्पियर है, तो -7 बाहर जा रही है। दूसरी क्या है
5 एम्पियर नोड से बाहर, हमने माइनस माना है, माइनस हम लेके चलेंगे। तीसरी करंट क्या है, क्वेश्चन मार्क वाली, वो भी माइनस है, उसको भी माइनस, क्वेश्चन मार्क वाली करंट इज इक्वल टू 0, ये KCL हमारा कहता है। तो यहाँ से क्वेश्चन मार्क को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड में, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू -12 एम्पियर। हमारी क्वेश्चन मार्क वाली करंट क्या आ जाएगी, -12 एम्पियर। सबका सम अगर हम लेंगे तो अलजेब्रिक सम 0 हो जाएगा। तो हमारी क्वेश्चन मार्क वाली जो करंट आ गई वो इसमें कितनी आ गई, -12 एम्पियर। फिर से वही बात, माइनस आने का मतलब क्या हुआ भाई, माइनस आने का मतलब ये हुआ कि जो एरो दी है नीचे की ओर करंट ना होकर असली में ऊपर की ओर जा रही है, लेकिन सवाल में जैसे हमें दिया है तो उस हिसाब से -12 एम्पियर आएगी। आ रही बात समझ में। इस वाले नोड पर हम लगाएंगे KCL तो क्या होगा, यहाँ भी वही समेशन I इज़ इक्वल टू 0, यही तो किरचॉफ का पहला लॉ है। एक करंट आ रही है कौन सी, 5 एम्पियर अंदर की ओर, तो +5, दूसरी करंट अंदर की ओर आ रही है -12, तो +12, समझिएगा ध्यान से, -12। तीसरी करंट क्या है, अंदर आने वाली -2, तो +-2 इज़ इक्वल टू 0। आ रही बात समझ में। तो यहाँ से ये हमारा हिसाब किताब बना। अच्छा इसमें तो दे ही, अच्छा सॉरी इसमें -12 नहीं दिया है, दूसरे वाले ब्रांच में, सॉरी गलती हो गई। +5 एम्पियर हमें इस वाले ब्रांच में पता करना है ना, इस वाले ब्रांच में हमें करंट नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं कि I' है करंट, ऊपर की ओर दे रखा है I', तो I' अंदर की ओर आ रहा है, 5 एम्पियर अंदर की ओर, I' भी अंदर की ओर, तो +I', और एक करंट क्या आ रहा है अंदर की ओर, -2 एम्पियर आ रहा है। देखिए यहाँ पे -2 एम्पियर अंदर की ओर करंट आ रहा है, तो इसको कैसे लगाएंगे, -2 एम्पियर इज़ इक्वल टू 0। I' हमारा कितना हो जाएगा, उधर भेजा तो -I' बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से -I' बराबर 3 एम्पियर, तो I' बराबर हमारा कितना हो जाएगा, -3 एम्पियर। किरचॉफ लॉ होल्ड कर रहा है, -3 आया है, ये जो करंट आया है ये हमारा -3 आया है। जोड़ें -3 -2 -5 और +5 जोड़ देंगे तो 0। किरचॉफ लॉ हमारा होल्ड कर गया। और कुछ देखते हैं किरचॉफ लॉ में, एक आध सवाल बुक से लेता हूँ मैं। एक सिंपल सा सवाल लेते हैं, बुक में दिया हुआ है। एक सिंपल सा सवाल ये है, बहुत हार्ड नहीं आपको पढ़ना चाहिए, ऐसे बना हुआ है। ये दिया हुआ है 3 एम्पियर और ये हमें I दिया हुआ है, ये हमें 6 एम्पियर दिया हुआ है, ये हमें 10 एम्पियर दिया हुआ है और ये हमें 4 एम्पियर दिया हुआ है। देखिए कन्वेंशन आपके ऊपर है, आप अंदर आने वाली करंट जो है जंक्शन को, उसको आप निगेटिव मान सकते हैं। एक कन्वेंशन लेके चलेगा, बार बार बदलेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी, कन्फ्यूजन बहुत होता है। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, कुछ नहीं करना है। किरचॉफ लॉ में क्या कहता है, हमें तो पता है कि भैया जंक्शन पर लगाएंगे समेशन I इज़ इक्वल टू 0 हमें यहाँ मिलने वाला है। करंट कौन सी अंदर आ रही है, 4 एम्पियर की +4, 6 एम्पियर के अंदर आ रही है +6, और क्या अंदर आ रही है, 3 एम्पियर के अंदर आ रही है +3, और क्या अंदर आ रही है, 10 एम्पियर बाहर जा रही है तो -10, और कोई करंट बची, I बची तो -I, वो भी बाहर जा रहा है, इज़ इक्वल टू 0। I को हम राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो I इज़ इक्वल टू 6, 4 10 हो गया, 10 और 3 13, 13 में से 10 गया, 3 एम्पियर, तो I हमारा 3 एम्पियर हो गया। आसानी से हमारा सवाल बन गया। और कुछ सवाल, एक और सवाल आखिरी देखते हैं, उसके बाद हम दूसरे लॉ पे चलेंगे किरचॉफ के। एक और सवाल हम देखते हैं क्या कह रहा है। अच्छा एक और सवाल बुक में दिया है, कुछ ऐसे बना कर दिया है। इस तरह के आपको बहुत सारे किरचॉफ लॉ पे सवाल मिलेंगे, कंफ्यूज नहीं होना, बस एक कन्वेंशन आप पकड़ के चलेंगे, कभी गड़बड़ नहीं होगी। जहाँ लगेंगे 10 तरह के कन्वेंशन लगाने, आपको बहुत दिक्कत होगी, कभी सॉल्व नहीं होगा सवाल। I 1.3 एम्पियर और ये है 1 एम्पियर हमारा, 1 एम्पियर। अच्छा ये करंट है यहाँ से 2 एम्पियर और यहाँ से 2 एम्पियर। इस सवाल में कह रहा है कि जो हमें करंट I है उसकी वैल्यू बतानी है, यानी इस करंट की हमें वैल्यू बतानी है। सवाल देखिए,
नोट करिए और इसको सॉल्व करिए। चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो क्या करना हमें, ये करंट हमें निकालनी, देखिए डायरेक्ट हम यही करते हैं। इस जंक्शन पर हम किरचॉफ लॉ लगाएंगे तो ये करंट हमारी कितनी 4 एम्पियर आएगी। डायरेक्ट लगाइए, 2 + 2 जुड़कर कितनी आ जाएगी 4 एम्पियर। देखिए ये 4 एम्पियर यहाँ से एंटर की, 1 एम्पियर यहाँ चली गई, तो यहाँ पर बची हुई करंट कितनी होगी 3 एम्पियर। भाई टोटल करंट यहाँ से कितनी आ रही है 4 एम्पियर करंट आ रही है, और 4 में से 1 एम्पियर चली गई इस जंक्शन पर, तो बची हुई करंट इधर ही जाएगी 3 एम्पियर की। अब इस जंक्शन पर देखिए 3 एम्पियर में से 1.3 एम्पियर यहाँ चली गई, तो बची हुई करंट आई कितनी हो जाएगी। बिल्कुल आसान, डायरेक्ट लगाइए। कंपटीशन में आपको ऐसे लगाना होगा। आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 एम्पियर आई, 1.3 एम्पियर उधर निकल गई, 3.0 माइनस 1.3 एम्पियर, हाउ मच, कितना बचेगा 1.7 एम्पियर। 1.7 एम्पियर प्रॉपर भी आप लगाइए, आप प्रॉपर लगाइएगा। ये मैंने डायरेक्ट सॉल्यूशन दिया है, इसको देख लीजिए बढ़िया से क्या किया है। आसान है, ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है, एकदम आसान है। क्या किया मैंने, ये इस वाले जंक्शन पर लगाया है, 2 एम्पियर अंदर आ रही है, 2 एम्पियर अंदर, तो 4 एम्पियर ही तो यहाँ से गुजरेगी, और कोई तो पाथ है नहीं। और 4 एम्पियर यहाँ से जा रही है, और 1 एम्पियर भैया बाहर चली गई, तो 4 में से 1 बाहर गया, तो इधर कितना बचा 1 एम्पियर करंट, अरे 3 एम्पियर करंट, 1 एम्पियर चला गया, तो अब 3 एम्पियर में से 1.3 एम्पियर यहाँ चला गया, तो बचा हुआ यहाँ करंट कितना आएगा 1.7 एम्पियर। हमने डायरेक्ट इस क्वेश्चन को हल कर दिया। तो ये आपका पूरा किरचॉफ करंट लॉ का स्टडी हो गया। कुछ सवाल आप लगाइएगा, जो ना आया डिस्क्रिप्शन में कुछ पूछिएगा, अरे सॉरी डिस्क्रिप्शन बोल रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में। अच्छा एक और सवाल आप देखिए, थोड़ा सा मज़ेदार सवाल है किरचॉफ लॉ का। वो ऐसे कुछ है, एक स्क्वायर जैसा ऐसा बना हुआ है, इसको आप सॉल्व करिएगा HW में। ये ऐसे कुछ सवाल बना है, ऐसे बना है कुछ। ये लॉ सबसे आसान है। करेंट्स आपको कुछ ऐसे दी हुई हैं, एक यहाँ पर दिया है 15 एम्पियर की करंट दी है, और आपको यहाँ पर एक 3 एम्पियर का करंट दिया है, और ये करंट हमें पता नहीं है। ये करंट हमें 8 एम्पियर दिया है, और ये करंट हमें आई पता नहीं है, ये भी पता नहीं है, ये भी पता नहीं है, और ये 5 एम्पियर करंट हमें यहाँ दे रखा है। ठीक है, आपको आई की वैल्यू यहाँ पर बतानी है। पूरा डाटा सही है, मैंने बुक से ही देखकर सवाल लिखा है। इस डाटा के आधार पर आपको आई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप इसको होमवर्क में ज़रूर से आप सॉल्व करके आएंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लॉ जो हमारा है वो है KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। KVL, किरचॉफ भैया का दूसरा नियम। ठीक है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इसमें भी कन्वेंशन जो बताऊंगा उसको लेकर चलिएगा, या जो आप जानते हैं उसको लेकर चलिएगा। इसमें भी वही मेरी आपको सजेशन है कि 10 तरह के कन्वेंशन मत फॉलो करिए, क्योंकि भाई आपको क्वेश्चन भी लगाना समझना है तो खिचड़ी पक जाएगी पूरी। किरचॉफ वोल्टेज लॉ, पहले स्टेटमेंट देखेंगे, उसके बाद हम लॉ देखेंगे, फिर समझते हैं। कुछ क्वेश्चन, एक आध दो क्वेश्चन आएंगे, बाकी आगे के लेक्चर्स में पूरे ढंग से क्वेश्चन, हम मज़े के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए, स्टेटमेंट क्या है कि द एल्जेब्रिक सम, अच्छा एक और बात मैं बता दूं कि जो KCL है, KCL किरचॉफ्स करंट लॉ, ये बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। ये लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर, यानी कि आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, चलिए बस इसको याद रखिए, और भी आगे हम इसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे। आप चलते हैं फिलहाल KVL पर। KVL है कि द एल्जेब्रिक सम, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, द एल्जेब्रिक सम ऑफ all the voltage drops across all the elements will be zero
और ये जो लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है, पहले ही बता दूं। ये लॉ क्या कह रहा है, स्टेटमेंट पढ़िए, समझते हैं कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप्स अक्रॉस ऑल द एलिमेंट्स विल बी ज़ीरो। ये थोड़ा सा टेढ़ा है कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप्स अक्रॉस द एलिमेंट्स ऑल द एलिमेंट्स विल बी ज़ीरो। लिखने के लिए तो बस हम ऐसे साधारण ऐसे लिख सकते हैं कि समेशन ऑफ वी विल बी ज़ीरो, पोटेंशियल ड्रॉप विल बी ज़ीरो। लेकिन इसको अप्लाई करने के लिए मैं कुछ एजम्पशन बताऊंगा, उसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। एजम्पशन क्या आपको लेने हैं, एजम्पशंस, फिर हम क्वेश्चन देखते हैं। एजम्पशंस मेन हमें क्वेश्चन ही सॉल्व करने आना चाहिए। एजम्पशंस क्या हैं, देखिए, अगर आप एक लूप लेते हैं, उसमें सपोज़ चलते समय आपको बैटरी कुछ ऐसे मिले, आप लूप में ऐसे मान लीजिए ऐसे चल रहे थे, लूप में आप ऐसे चल रहे थे, लेफ़्ट टू राइट चल रहे थे, आपको एक बैटरी मिली, ये बड़ा वाला टर्मिनल प्लस होता है, छोटा वाला माइनस। तो आपको ये कैसे लिखना है, जैसे मान लीजिए ये 2 वोल्ट दिया है हमें और आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पर पहुँचें, तो आपको इसको लेना होगा प्लस, आप इसको लिखेंगे प्लस 2 वोल्ट, ठीक है। ये गेन इन पोटेंशियल दिखा रहा है, ध्यान से समझिए। अगर आप लूप में ऐसे चल रहे हैं, लूप में ऐसे चलते समय अगर आपको बैटरी मिली और आप उसके नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर बढ़ें, तो आप उसको लिखेंगे प्लस 2 वोल्ट, यानी गेन इन पोटेंशियल। और अगर सपोज़ करिए प्लस ये माइनस 2 वोल्ट, लूप में चलते समय आप कुछ ऐसे चल रहे थे, लूप में इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आप पहुँचें, यहाँ जो आप लिखेंगे वो लिखेंगे आप -2 वोल्ट। ये लॉस इन पोटेंशियल हुआ है, आप ध्यान से देखिए, लॉस इन पोटेंशियल। आप हायर पोटेंशियल पॉइंट से लोअर की ओर गए हैं, तो आप इसको -2 वोल्ट लिखेंगे। ऊपर क्या था कि लेफ़्ट से राइट जाने पर अगर आप माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल की ओर बढ़ें, तो आप उसको प्लस 2 वोल्ट लिखेंगे। और नीचे क्या है, अगर आप प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर बढ़ते हैं, तो आप उसको -2 वोल्ट लिखेंगे। नहीं भी समझ में आ रहा है, घबराने की बात नहीं है, क्वेश्चन लेंगे उसमें आराम से हमें समझ में आएगा, ठीक। दूसरा देखते हैं, सपोज़ हमारे पास रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ये ऐसे, ये रेजिस्टेंस दिया है, ये करंट आई जा रही है, ये हमारा ए पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है, और ये रेजिस्टेंस हमारा आर है। रेजिस्टेंस के क्रॉस अगर आप करंट की डायरेक्शन में लूप में बढ़ रहे हैं, अगर आप लूप में बढ़ रहे हैं ऐसे, तो इसका वोल्टेज ड्रॉप आप कैसे लिखेंगे, ये कुछ ऐसे आएगा कि VA माइनस VB जो होगा वो आपको मिलेगा -IR। ये हमेशा ड्रॉप इन पोटेंशियल होगा, रेजिस्टेंस हमेशा आपको ड्रॉप इन पोटेंशियल देगा। ये VA माइनस VB हमेशा -IR आपको देगा, ठीक है, -IR देगा। और दूसरा केस हम लेते हैं क्या, ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, ये करंट आई ऐसे जा रही थी, ये आर था। लेकिन इस बार हम लूप में कुछ ऐसे चलें, इस बार हम लूप में ऐसे चल के आएँ, लूप में राइट से लेफ़्ट चल के आएँ, तब हम क्या लिखेंगे इसमें, अगर हमसे कोई पूछे तो वोल्टेज ड्रॉप VA माइनस VB क्या हो जाएगा, यहाँ पर VA माइनस VB होगा +IR। करंट की डायरेक्शन में अगर चलेंगे रेजिस्टेंस में, लूप और करंट की डायरेक्शन अगर सेम है, आपके लूप में चलने की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन रेजिस्टेंस में सेम है, तो -IR लिखेंगे। और अगर दोनों अपोजिट हैं तो +IR आप लिखेंगे। सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, एजम्पशन ऐसे समझ में नहीं आते हैं, सीधे क्वेश्चन पे हम आते हैं। देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, एकदम आसान सा एग्जांपल लूँगा, उससे आराम से समझ में आएगा, ठीक। छोटा सा एग्जांपल लूँगा जी, सपोज़ करिए हमारे पास एक बैटरी है, ये देखिएगा, ये हमारे पास एक बैटरी है, ये रेजिस्टेंस है 2 ओम का, ये बैटरी हमारी 10 वोल्ट की है, 10 वोल्ट की बैटरी है,
बड़ा टर्मिनल है, ये छोटा, ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला। और इसमें हमें क्या दिया हुआ है, इसमें हमें दिया हुआ यहाँ पर एक 8 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये 8 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है। और यहाँ पर एक और सेल लगी है, सेल है, बैटरी नहीं है, सेल है। बहुत सारी सेल जब जुड़ेंगी तो बैटरी वो बन जाता है, सॉरी। ये हमारा 5 वोल्ट का सेल है, प्लस माइनस। इसमें हमें पूछ कर रहा है कि भैया आप करंट बताओ, इस ब्रांच में करंट कितना होगा और किस डायरेक्शन में होगा ये भी बताओ। हमें कुछ पता नहीं है। हम करते क्या है, सबसे पहले करंट की ही डायरेक्शन लेते हैं। अगर एक लूप दिया है, आप किसी भी तरह से करंट ले लीजिए। सपोज़ करिए आपने कहा कि मैं ऐसे करंट मानूंगा, पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी निकलती करंट आई निकली, यहाँ पे वोल्टेज यहाँ से ऐसे गई, ये पूरा चक्कर लगाते हुए आपने लूप की डायरेक्शन भी ऐसे ले ली। आप ऐसे लूप में घूमने वाले हैं, ठीक। ये हम लूप में ऐसे घूमने वाले हैं, किस तरह से, एंटी क्लॉकवाइज हम घूमने वाले हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज घूमते समय देखिए, जब आप लूप में यहाँ से यहाँ गुजरेंगे, ऐसे यहाँ से गुजरेंगे लूप में, तो क्या आप देख रहे हैं कि बैटरी में आपको क्या मिल रहा है। सपोज़ करिए हम यहीं से लगाना शुरू कर रहे हैं, इसी पॉइंट से हम लगाना शुरू कर रहे हैं, क्या मिलेगा, माइनस से आप प्लस जा रहे हैं तो प्लस 10 वोल्ट आप लिखेंगे, तो आप लिखेंगे प्लस 10 वोल्ट, ठीक है। अच्छा, प्लस 10 वोल्ट लिखेंगे। फिर हम यहाँ पहुँचे, इस पॉइंट पर भैया इधर से ऐसे गुजर रहे हैं, तो हमारा पाथ का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो जब भी आपके लूप में घूमने की दिशा और धारा की दिशा सेम हो तो रेजिस्टेंस के क्रॉस हम माइनस आई आर ड्रॉप लेते हैं। माइनस आई आर मतलब माइनस 8i, ठीक है, बात समझ में आ रही है, माइनस 8i, कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक। यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ लूप में हम ऐसे चलेंगे, तो लूप में ऐसे चले तो हम क्या देख रहे हैं कि माइनस टर्मिनल से हम प्लस की हो जा रहे हैं, यानी गेन इन पोटेंशियल। तो गेन इन पोटेंशियल को प्लस से, तो प्लस 5, ठीक। और यहाँ वाले भाग पर हम फिर से हमको वापस वही लौटना होता है क्लोज लूप में। तो ये क्या हो जाएगा, करंट की डायरेक्शन में ही हम चल रहे हैं, करंट भी इधर ही तो आ रही है, एक ही करंट हमने माना है, इधर आई आ रहा है, करंट की दिशा लूप की दिशा सेम, यानी ड्रॉप इन पोटेंशियल माइनस 2i लिखेंगे हम, हो जाएगा माइनस 2i। टोटल सम ये होता कितना है, 0, समेशन v इज इक्वल टू 0, 8i और 2i कितना हो जाएगा, माइनस 10i, माइनस 10i, और ये कितना होगा, 5 10 15 प्लस 15 बराबर 0। तो i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 15 अपॉन माइनस 10 होगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो i इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 1.5 एम्पियर। i हमारा 1.5 एम्पियर पॉजिटिव आया है। इसका मतलब क्या है कि ये जो डायरेक्शन हमने इसमें ली है करंट की वो सही है। और देख के भी समझ में आता है कि ये जो बैटरी है इसका पोटेंशियल ज़्यादा है, 10 वोल्ट की बैटरी है, पोटेंशियल डिफरेंस इसका 5 ही वोल्ट है, तो 10 वोल्ट वाली से ही निकलेगा। एक और सवाल लेते हैं, फिर लेक्चर को हम क्लोज़ करेंगे। एक और सवाल देखते हैं, फिर बाकी आगे बचे हुए सवाल हम अगले लेक्चर में करेंगे, जुड़े रहिएगा। ये सवाल देखिए, बुक का ही सवाल है। 4 ओम का यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, प्रतिरोध कहते हैं। 3 वोल्ट की ये बैटरी आपकी है, 3 वोल्ट की बैटरी। यहाँ से रेजिस्टेंस आपका है 5 ओम का, यहाँ से ये 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और यहाँ पर ये हमारा प्लस माइनस 1 वोल्ट का है, ये भी प्लस माइनस। पूछ क्या रहा है हमें, ये दोनों लूप जो बने हुए हैं, ये लूप जो है, ये दोनों लूप, ये लूप 1 और ये लूप 2, इनमें हमें करंट बतानी है। पहला सिद्धांत क्या है लगाने का, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। आप करंट मार्क कर लीजिए अपने हिसाब से। सपोज़ करिए आपने, अब देखिए 2 बैटरियां हैं, 2 तरह के लूप बन गए हैं, तो आप मान लीजिए कि इस वाले लूप में करंट यहाँ से निकली I1, ठीक है, यहाँ से करंट I1 निकली, और इस वाली जो बैटरी है, इस वाली बैटरी से करंट निकली I2, ठीक। ये दोनों यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए किरचॉफ का करंट लॉ लगाना पड़ेगा। इसमें करंट कैसे जाएगी, I1 प्लस I2 जाएगी, I1 प्लस I2 जाएगी, ठीक। लूप में चलने की डायरेक्शन हम अपने हिसाब से चुन सकते हैं, कोई लकीर का फ़कीर नहीं है। हम ऐसे इसमें घूमने वाले हैं, इस तरह से हम इस लूप में घूमेंगे। ये हमारे घूमने की डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज, और इसमें भी हम ऐसे ही लूप में घूमेंगे एंटी क्लॉकवाइज। कोई बुराई, कोई शक नहीं है।
ठीक, तो किरचॉफ का लॉ हम लगाते हैं भैया। किरचॉफ लॉ हम लगाते हैं। किरचॉफ लॉ कहता क्या है, बाई केवीएल, ऐसे आप लिख सकते हैं थ्योरी एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं तो, बाई केवीएल समेशन वी इज़ इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इस पहले वाले लूप में लगाएंगे, लूप नंबर 1 में किरचॉफ करंट लॉ। कहाँ से शुरू किया जाए, कहीं से शुरू कर लीजिए, हम यहाँ से इस पॉइंट से शुरू करेंगे, ठीक है, इस पॉइंट से शुरू करेंगे और लूप में जैसे बढ़ रहे हैं हम आगे बढ़ेंगे। देखिए लूप में आगे बढ़ते समय हम क्या देखेंगे, लूप में आगे बढ़ते समय हम ये देखेंगे कि यहाँ से बढ़ने पर हमें गेन इन पोटेंशियल मिल रहा है। माइनस वाले टर्मिनल से हम प्लस वाले की ओर जा रहे हैं, तो माइनस से प्लस यानी +3 वोल्ट हम लिखेंगे, ये हमारा हो जाएगा +3 वोल्ट। ठीक, कोई बुराई नहीं। और यहाँ पर हम क्या देखेंगे, ऐसे बढ़ रहे हैं, करंट की डायरेक्शन, लूप की डायरेक्शन सेम, यानी -4I1 ड्रॉप इन पोटेंशियल, -4I1। अगला क्या है, लूप में हम इधर की ओर बढ़ रहे हैं, तो नीचे की ओर आएंगे तो देखेंगे क्या है, करंट की डायरेक्शन क्या है, I1 + I2, करंट नीचे की ओर है, लूप के घूमने की भी डायरेक्शन नीचे की ओर, यानी हम -5I1 + I2 लेंगे, -5I1 + I2, इसको हम लिखेंगे -5I1 + I2, -5I1 + I2। बाकी लूप में हम देखिए वापस वहीं पर आ गए, तो ये बराबर यहीं पर हमारा 0 हो जाएगा, बराबर 0। ठीक, इस इक्वेशन को हम पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगी, ध्यान से देखिएगा, +3 -4I1 और ये -5I1 मिल के क्या हो जाएगा, -9I1। तो ये -9I1 और ये -5I2 इज़ इक्वल टू 0। तो इक्वेशन हमारी बनेगी 9I1 + 5I2 इज़ इक्वल टू -3, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरे लूप में हमको किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाना है। दूसरे लूप में हमारी कहानी क्या बन रही है, यहाँ भी हमसे अब पूछेंगे कहाँ से कहाँ हम लगाएं सर, समझ में नहीं आ रहा है। देखिए किसी भी पॉइंट से हम बैटरी का ही कोना पकड़िएगा हमेशा, यहाँ से शुरू करते हैं तो लॉ यहाँ से कैसे लगेगा, यहीं बगल में हम कोशिश करते हैं लिखने की। लॉ लगाइए, तो हमारा लूप कैसे चल रहा है, पहले यहाँ से यहाँ चल रहा है लूप, देखिए प्लस टर्मिनल से माइनस की ओर बढ़े हैं, ड्रॉप इन पोटेंशियल, तो -1 लिखेंगे, -1 लिखेंगे, -1। फिर हम दूसरे बारी में हम कहाँ पर हम आ रहे हैं, यहाँ पर इस तरह लूप चल रहा हमारा। ठीक, यहाँ तो कोई रेजिस्टेंस वैसे है ही नहीं। अच्छा, ऊपर की ओर बढ़ते हैं, ऊपर की ओर देखिए हमारी करंट की डायरेक्शन नीचे की ओर है और हम बढ़ रहे हैं ऊपर की ओर, यानी कि पाथ की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन दोनों अपोजिट है, तो प्लस लगाएंगे यहाँ पर। कैसे लगाएंगे, प्लस, तो +5I1 + I2, +5I1 + I2, I1 + I2, +5I1 + I2 हो गया। इधर फिर बढ़ेंगे, लूप ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो इधर क्या है, लूप के घूमने की डायरेक्शन और करंट के घूमने की डायरेक्शन फिर से यहाँ पे अपोजिट हो गई हमारी, तो +2I2 लगाएंगे, +2I2। ठीक है, +2I2, सॉरी, +2I2, ये हो जाएगा 0। तो सॉल्व करते हैं इसको, -1 + 5I1 और यहाँ पे कुछ नहीं है, +5I1 और +5I2 2I2 +7I2 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से 5I1 + 7I2 इज़ इक्वल टू 1। आगे इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, धीरे धीरे आप देखिएगा। तो दोनों इक्वेशन को हम एक साथ मिलाते हैं, कहाँ पर गए दोनों इक्वेशन। पहला इक्वेशन हमारा ये था, दूसरा इक्वेशन क्या आया है, दूसरा इक्वेशन आया है 5I1 + 7I2 इज़ इक्वल टू 1 एम्पियर, इक्वेशन 2। दो वेरिएबल, दो इक्वेशन ये हमारे पास बन गए।
इन दोनों को अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू कुछ मिलेगी इस तरह से। I1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 8/19 एम्पियर और I2 की वैल्यू आपको मिलेगी -3/19 एम्पियर। तो माइनस का मतलब आप समझ जाइएगा करंट उल्टी डायरेक्शन में है। तो इतना ही आज हुआ हमारे इस लेक्चर में। आगे के लेक्चर से हम किरचॉफ लॉ के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। थैंक यू।